गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है कक्षा 11 की बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के 8वें लेक्चर में। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट के बेसिक्स को पढ़ा था। मोल कॉन्सेप्ट का जो बेसिक पार्ट होता है हमने उसके बारे में स्टडी की थी और उसके बारे में हमने पढ़ा था कि मोल की गणना कितने टाइप से हम कर सकते हैं, कितने प्रकार से मोल की हम गणना कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे ग्राम परमाणु भार या ग्राम परमाणु। तो चलिए सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं कि ग्राम परमाणु या ग्राम परमाणु भार होता क्या है। चलिए पहले लिख लेते हैं। ग्राम परमाणु या ग्राम परमाणु भार किसी पदार्थ की वह मात्रा होता है या किसी तत्व की वह मात्रा है किसी तत्व की वह मात्रा है जिसका भार ग्राम में जिसका भार किसमें ग्राम में संख्यात्मक रूप से उस तत्व के संख्यात्मक रूप से उस तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। संख्यात्मक रूप से क्या होता है, उस तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। ये हो गई ग्राम परमाणु भार या ग्राम परमाणु की परिभाषा। ठीक, यानी अगर हम इसको लिखें तो हम क्या कह सकते हैं कि ग्राम परमाणुओं की संख्या बराबर क्या होगा, बताइए भाई। ग्राम परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगा भार ग्राम में, यानी भार को हम किस में लिखेंगे, बटे ग्राम परमाणु भार। बटे ग्राम परमाणु भार, ये हमारा हो गया। ठीक, चलिए एक चीज आप लोग और याद रखिएगा कि हाइड्रोजन जो होता है उसके एक एटम का परमाणु भार जो होता है, एक्चुअल भार, परमाणु का वास्तविक भार यानी एग्जैक्ट वेट, ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू कितना होता है, वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक, ये एग्जैक्ट वेट होता है किसका, हाइड्रोजन की एक परमाणु का। जबकि ग्राम परमाणु भार जो होता है यानी ग्राम एटॉमिक मास जो होता है,
वो कितना होता है 1.008 ग्राम। ये चीजें हमें नोट रखनी है, हमें बहुत आगे जरूरत पड़ने वाली है इनकी। ठीक, चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं हैंड टू हैंड। चलिए हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं। हमारे पास एक न्यूमेरिकल है कि निम्नलिखित द्रव्यमानों में उपस्थित ग्राम परमाणुओं की गणना कीजिए। न्यूमेरिकल मैं यहां ऊपर लिखता हूं, यहां लिख देता हूं। प्रॉब्लम क्या है हमारा, निम्नलिखित द्रव्यमानों में उपस्थित निम्नलिखित द्रव्यमानों में उपस्थित ग्राम परमाणुओं की गणना करो। करो या कीजिए। और क्या है वो जो दिया गया है, यानी 12.69 ग्राम हाइड्रोजन। पहला क्या कह रहा है कि 12.69 ग्राम हाइड्रोजन, और दूसरा कह रहा है कितने ग्राम 40.089 ग्राम कैल्शियम। ये हो गया। और साथ में और क्या दिया गया है कि हाइड्रोजन का परमाणु भार एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, ऊपर ही लिखा हुआ है कितना होता है 1.008 AMU। 1.008 AMU। और क्या है, और एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 40.08 AMU। ठीक, तो उम्मीद करता हूं ये प्रॉब्लम आप लोगों से सॉल्व हो जाएगी, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। ठीक, तो शुरू करें। एक बार हम खुद ही कर लेते हैं, बाकी के प्रॉब्लम्स आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। चलिए हम हाइड्रोजन के केस को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोजन के ग्राम परमाणुओं की संख्या ज्ञात करते हैं। हाइड्रोजन के ग्राम परमाणुओं की संख्या, तो हम वही फार्मूला लगाएंगे
कि द्रव्यमान ग्राम में बटे ग्राम परमाणु भार, यही तो लगाएंगे। फार्मूला क्या होगा, द्रव्यमान किसमें, भार में, सॉरी द्रव्यमान ग्राम में, द्रव्यमान हम किसमें निकालेंगे, ग्राम में, बटे ग्राम परमाणु भार। ये फार्मूला हम लगाते हैं और हमें पता है कि इसका द्रव्यमान ग्राम में दिया गया है पहले से ही। वो कितना ग्राम है, 12.69। देखिए यही तो दिया गया है ना, 12.69 ग्राम। और बटे ग्राम परमाणु भार कितना दिया गया है, परमाणु भार कितना होता है हाइड्रोजन का, 1.008। ठीक, एक एमयू बराबर 1 ग्राम होता है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 12.59। हल करेंगे तो कितना आएगा, 12.59। ठीक, ये हो गया हाइड्रोजन के लिए परमाणुओं की संख्या। और सेम इसी टाइप से हम किसके लिए निकाल लेते हैं, कैल्शियम के लिए ग्राम परमाणुओं की संख्या निकाल लेते हैं। सेम वही ऊपर का फार्मूला, द्रव्यमान ग्राम में बटा ग्राम परमाणु भार, दोबारा से नहीं लिखेंगे हम। द्रव्यमान ग्राम में कितना दिया गया है, 40.089 दिया गया है। और क्या दिया गया है, परमाणु भार कितना होता है, 40.08। ठीक, हम इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितने मॉलिक्यूल आएंगे, एक मॉलिक्यूल, एक अणु आएगा। ये दोनों 1.0 कर लेते हैं, 1.00। बाकी आप कैलकुलेशन करेंगे तो लंबा थोड़ा सा आ सकता है, बाकी हम 2 पॉइंट तक ही जाते हैं डेसिमल के। चलिए हमारे पास ये हो गया। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास की। ये शायद हम पीछे पढ़ चुके हैं, यानी अणुभार या आणविक द्रव्यमान हम पीछे पढ़ चुके हैं। मॉलिक्यूलर वेट एंड मॉलिक्यूलर मास को हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे किसकी, ग्राम मास, ग्राम मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक, अब हम बात करेंगे मोलर मास या ग्राम मोलर मास की, मोलर द्रव्यमान या ग्राम मोलर द्रव्यमान की। चलिए अब हम किसकी बात करते हैं, मोलर द्रव्यमान या ग्राम मोलर द्रव्यमान की। ठीक, किसके बारे में बात कर रहे हैं, मोलर द्रव्यमान या ग्राम मोलर द्रव्यमान की। एक एक के बारे में हम बात करते चलते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक, इसको हम ग्राम अणुभार भी कह सकते हैं, ग्राम अणुभार या ग्राम अणु। ठीक, या मोलर द्रव्यमान या ग्राम आणविक द्रव्यमान, सारी चीजें।
लिख लेते हैं पहले डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या क्या होगी कि किसी सब्सटेंस के एक मोल के मास को, क्या चीज, किसी सब्सटेंस के एक मोल के किसको, मास को, ठीक, किसी सब्सटेंस के एक मोल के मास को जब ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है किसमें एक्सप्रेस किया जाता है, ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है, तो उसे सब्सटेंस का मोलर मास कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, सब्सटेंस का मोलर मास कहा जाता है, ठीक। चलिए अब हम मोलर मास की एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक, आइए देखते हैं मोलर मास क्या होता है भाई। किसी पदार्थ, तत्व या यौगिक का ग्राम अनुभार या ग्राम मोलर द्रव्यमान, बात एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक, लेकिन ये ग्राम, हाँ ठीक है, सही है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन हम बात करते हैं किसी कोवैलेंट कंपाउंड के लिए, किसकी अब हम बात कर रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री की बात है तो बहुत सारे हैं, किसके लिए, किसी कोवैलेंट कंपाउंड के लिए एक मोल मॉलिक्यूल का मास किसका मास, एक मोल मॉलिक्यूल का मास उस कोवैलेंट कंपाउंड का उस कोवैलेंट कंपाउंड का क्या कहलाता है, ग्राम मोलर मास कहलाता है। ग्राम मोलर मास या मोलर मास कहलाता, ठीक। चल अब हम
कर लेते हैं ग्राम अणु या ग्राम अणुभार की। अब हम बात करते हैं किसकी, ग्राम अणु या ग्राम अणुभार की। इसकी ग्राम अणु यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मोल। ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मोल भी हम इसको लिखते हैं। ठीक, ग्राम अणुभार या ग्राम मोल कुछ भी लिख सकते हैं, या ग्राम अणु, हिंदी भी लिखते रहे। चलिए इसकी हम परिभाषा सबसे पहले जान लेते हैं कि किसी पदार्थ का ग्राम अणुभार या 1 ग्राम अणु किसी पदार्थ का ग्राम अणुभार या 1 ग्राम अणु पदार्थ की वह मात्रा है क्या है, पदार्थ की वह मात्रा है जिसका भार ग्राम में संख्यात्मक रूप से जिसका भार किसमें, ग्राम में संख्यात्मक रूप से, ठीक, संख्यात्मक रूप से उस पदार्थ के अणुभार के बराबर होता है। उस पदार्थ के अणुभार के क्या होता है, बराबर होता है। यानी ग्राम अणु संख्या अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे, ग्राम अणुओं की संख्या हम क्या लिखेंगे, द्रव्यमान ग्राम में बटे अणुभार। द्रव्यमान किसमें, ग्राम में और बटे अणुभार। ठीक, इस फॉर्मूले की जरूरत हमें लगातार आगे न्यूमेरिकल्स जब हम केमिकल इक्विवेलेंट पढ़ेंगे, अभी तो हम फिजिकल इक्विवेलेंट पढ़ रहे थे, ठीक है, रासायनिक भौतिक तुल्यांक अभी हम पढ़ रहे थे। अब जब हम रासायनिक तुल्यांक पढ़ेंगे आगे के टॉपिक्स में, तो हमें इन फॉर्मूलों की लगातार जरूरत पड़ती रहेगी। यानी जब हम भौतिक, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा, भौतिक तुल्यांक पढ़ा, जब हम रासायनिक तुल्यांक यानी केमिकल इक्विवेलेंट पढ़ेंगे तब हमें इन जितने भी फॉर्मूले पीछे पढ़ाए गए उन सारे की जरूरत हमारे न्यूमेरिकल्स में पड़ेगी। तो इसलिए आप लोग इसको रिवाइज कर लें और इसको अच्छे से ध्यान में रखें। और अगले लेक्चर में हम केमिकल इक्विवेलेंट के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।